लोगों की सेवा कर रहे हैं और साथ के साथ हमें पैसा आता है। ये देखो इकलौता बिजनेस है पूरे इंडिया के अंदर, है ना। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज से 200 कई साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी और नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। मेरी फैमिली में कोई भी सिंगल फैमिली मेंबर नहीं है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को पहले ज्वाइन किया होता है। तो होता है ना बहुत सारे। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारी फैमिली में किसी ने कुछ किया होता है, जैसे एग्जांपल एक विजन सेट हो जाता है ना बचपन से लेके। अगर हमारी फैमिली में किसी ने स्टडी करी है डॉक्टरी की, तो एक माइंड सेट हो जाता है बचपन से लेके क्या डॉक्टर बनना है ना। क्योंकि हम लोग उसको देख के बड़ा होते हैं। अगर एक फैमिली में कोई अगर बंदा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है, कोई आर्मी लाइन के अंदर है ना, या बंदा कोई टीचर है, या बंदा कोई प्रोफेसर है, कोई एडवोकेट है, कोई लॉयर है, कुछ भी है, तो बचपन से एक माइंड सेट हो जाता है कि यार मैंने ये बड़े होकर ये स्टडी करके ये बनना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों मेरी लाइफ के अंदर ना, मेरे ना तो मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था, ना मेरे पापा, ना मेरी मम्मा, ना मेरी फैमिली में और किसी मेंबर को। बाय चांस लाइफ के अंदर आई। बाय चॉइस नहीं मैंने इसको लिया। और कहते हैं ना बाय चॉइस जो चीज आप लेते हो, देखो बाय चॉइस हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे मैंने ये बोला, अगर कोई बंदा सिंगर बनता है बाय चॉइस बनता है, अगर कोई बंदा राइटर बनता है तो बाय चॉइस बनता है ना, क्योंकि उसको पता है मैंने क्या करना है। अगर बंदा टीचिंग लाइन के अंदर जाता है, चाहे वो टीचर बनता है ग्रेजुएशन करने के बाद, चाहे वो एमसीए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, एमफिल करने के बाद, वो कुछ भी करता है, तो अगर वो डिसाइड कर लेता तो वो उसकी वैसी ही स्टडी करनी स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो वी आर वेरी लकी। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों ने इसको चूज नहीं किया। ये बाय चांस हमारी लाइफ के अंदर आई। और कहते हैं ना जो चीजें बाय चांस आती ना, अगर आपने उसको पकड़ के उनको उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, याद रखना। तो ये बाय चांस मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। सो स्टार्ट किया रेगुलर दोस्तों। आज काम करते हुए मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग नियर 9 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। 9 साल से लगातार कॉन्टिन्यू रेगुलर वर्किंग है माय डियर, कॉन्टिन्यू। मैं आज भी देखता हूं कि मुझे पता ही नहीं चला 9 साल का सफर ये कैसे निकल गया यार, है ना। बहुत सारे 9 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइफ के अंदर वो कहते हैं ना फ्लैक्चुएट चीजें हुई है ना, स्टेबल चीजें हुई, बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ा पिछले लगभग 9 साल के अंदर। बहुत सारी चीजें अप डाउन आई, कभी पैसा आया कभी नहीं आया, लेकिन लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। तो एक चीज याद रखिए माय डियर, भगवान भी अगर आप ईमानदार हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है, ईमानदार हो, नीयत अच्छी है, अगर आप मेहनत कर रहे हो लगातार, तो माय डियर अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो ईमानदारी के साथ, तो डियर आज नहीं तो कल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको रेगुलर इस फील्ड के अंदर अपना टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर। देखो पता क्या है, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अपनी बात, अपनी आज की मीटिंग्स को। कहते हैं कामयाबी, हमारी कामयाबी दोस्तों हमारी सोच पे निर्भर करती है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनना लग जाते हैं। अगर हम अपने बारे में देखो, बहुत सारे लोग तो सेल्फ डाउट ही करना लग जाते हैं, है ना। जैसे हम बहुत सारे हमारे वर्किंग में लीडर जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनके पास जब जाते हैं मिलने के लिए, उसके साथ मुलाकात होती है, तो सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं खुद के ऊपर ही। बढ़िया कुछ भी हो जाए याद रखना, एक चीज मत करना कभी अपना किसी दूसरे के साथ, एक तो कंपेयर मत करना, दूसरा अपने आप पे कभी डाउट मत करना। कहते हैं भगवान, नास्तिक वो नहीं होता, नास्तिक वो नहीं होता माय डियर जो भगवान को नहीं मानता। अरे नास्तिक वो होता है जो खुद को नहीं मानता। सबसे पहले क्या है, हमारी सोच। अगर आपने अपनी सोच में नहीं, सोच से ही अपने एक क्या होते हैं ना उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आप नहीं कर सकते, याद रखना आप आपको आपका कोई भी अप प्लान मोटिवेट नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। तो सबसे पहले सोच, हमारी सोच कैसी है माय डियर। अगर हमने सोच लिया कि बड़ा काम कर सकते हैं तो बड़ा काम होगा, डेफिनेटली होगा, आज नहीं तो कल होगा माय डियर। अगर सोच लिया ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगली चीज, जो चीजें आपने सोची है, सबसे पहले आपने क्या सोचा। और सोच के लिए बहुत सारी चीजें दोस्तों आ जाती है। प्रैक्टिकल की अगर बात करूं, तो जो कहते हैं ना जो बंदा सोचता है वो मिल जाता है। आखिर कहते हैं ना वो आपने एक बुक भी पढ़ी होगी, सबसे बड़ा जादू क्या था, हमारी सोच का जादू होता है। तो प्रैक्टिकल क्या होता है लाइफ के अंदर, सोचो। जो बहुत सारी चीजें सोची प्रैक्टिकल में बन गई, क्या नहीं बना यार।
बहुत बड़ी 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 एग्जांपल है मार्केटिंग के अंदर। अभी देखो गजेंद्र शर्मा जी की शानदार स्कॉर्पियो के साथ फोटो लगी हुई है। कभी इंसान ने सोचा था, किसी ने सोचा होगा इसके बारे में, है ना, कि ऐसी गाड़ी में मार्केट में एक ऐसा डिजाइन लॉन्च करूंगा। आज देखो वो डिजाइन सबसे पहले सोच में आया, फिर हमारे में प्रैक्टिकल में आया। अरे ताजमहल, अरे बाय प्लेन, हमारी हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारे मोबाइल, हमारे कपड़े, एवरीथिंग, कुछ भी मार्केट में आप देख लो, हर चीज हमारी सोच में आई सबसे पहले। तो सोचो, अगर वो चीजें सोच में आके, सबसे पहले सोच में आके, सेकंड हमारी बुक पे आके उसको राइट किया जाता है ना, उसको नोट डाउन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, फिर उसको तीसरी बार प्रैक्टिकल किया जाता है। तो सोचो अगर ये सारी चीजें पॉसिबल है, प्रैक्टिकल हो सकती है माय डियर, तो यार हम सोचते क्यों नहीं बड़ा? हमारी शुरुआती छोटी चीजें क्यों होती है? हम बड़ा क्यों नहीं सोच सकते? मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं ना परसों एक वीडियो देख रहा था। वीडियो क्या, वीडियो इतनी शानदार वीडियो थी ना, मतलब उस वीडियो ने मेरा मेरा ब्रेन हिला दिया, दिमाग हिला दिया माय डियर। उस वीडियो के अंदर क्या था कि अगर आप अपने किसी भी टारगेट को हिट करना चाहते हो ना, तो अपनी सोच से उसको 10 गुना बड़ा कर लो। क्या कर लो? अपनी सोच से उसको 10 गुना बड़ा कर लो। मैं पहले तो मुझे बहुत शौक लगा भी कैसे यार, है ना, ये कैसे चीजें पॉसिबल है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल जब मैंने सारी वीडियो को देखा ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ अभी ये पॉसिबल है, सही बात है। तो हर चीज माय डियर पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करिए। सोच को बड़ा करने के लिए एवरीडे हमारी जो मीटिंग चल रही है, आपकी एप्लन आपके पास बैठ के आपका छोटा विजन से लेके आपका बड़ा विजन क्लियर कर देती है माय डियर। तो सबसे पहले सोच को बदलिए, क्योंकि कहते हैं ना वो थॉट नहीं, वो प्रैक्टिकल है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किसी दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, सारे बदल जाएंगे ना। वो प्रैक्टिकल है, सोच को बदलना पड़ता है ना। तो सोच चेंज हो जाएगी। वो हमारे हर बुक के नीचे लिखा होता है, चेंज योर थॉट एंड कैन चेंज योर लाइफ। ये कामयाबी किसके ऊपर डिपेंड होती है पता? हमारे थॉट्स के ऊपर है। जब आप अच्छा सोचोगे तो आपके दिमाग में अच्छे 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 क्या है, थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका आपका दिमाग मतलब पॉजिटिविटी को अपनी अपनी और कंसीव करना स्टार्ट कर देगा, खींचना शुरू कर देगा। जब खींचोगे तो कंसीव कर लोगे। तो सोचिए क्या लेना है, बड़ा सोचिए। जो भी आपका टारगेट है उसको 10 गुना बड़ा करिए। आपने 100 सीसी करना है, उसको 1000 सीसी कर दीजिए। आपने 500 करना है, उसको 5000 कर दीजिए, है ना। आपने कुछ कोई भी सीसी करना है, कुछ भी है आपने आपने जो भी लेना है उसको बड़ा कर दीजिए। सो माय डियर, सबसे पहली चीज, लाइफ के अंदर बड़ा बदलाव करना है तो सोच को बदलिए। कुर्बानी पता क्या है? अभी देखो मेंटरशिप के अंदर एक वीरमल सर ने शानदार टॉपिक लगाया था, उसमें सक्सेस मंत्रा लिखे है ना, तीन सक्सेस मंत्रा। सबसे पहले क्या था? पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ सैक्रिफाइस, है ना। सैक्रिफाइस, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं माय डियर, सैक्रिफाइस क्या होता है पता? किसी भी चीज की कुर्बानी करना। कुर्बानी, नेट मार्केटिंग में ना लोग पैसा जरूर कमाना चाहते हैं, है ना, करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ियां लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं, अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे होटलों में अपनी फैमिली को लेके जाना, खुद घूमना चाहते हैं, बाय एयर सफर करना चाहते हैं। लेकिन बदलाव किसी दूसरे को करना चाहते हैं। लेकिन कैसे यार, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला बदलाव हमें सेल्फ में करना पड़ेगा, खुद में करना पड़ेगा, करना पड़ेगा डियर। हम भी धीरे धीरे कर रहे हैं, इसीलिए तो 9 साल लगे ना यहां तक आते आते। आप अपने 9 साल मत बर्बाद कर लेना, ठीक है। हमें तो 9 साल लगे, जो चीज हमें पहले मिली थी वो इसके लिए 9 साल निकल गए आज। क्यों? क्योंकि अपने आप को अपडेट नहीं किया तो उस लेवल के लिए, है ना। तो करना पड़ेगा मटेरियल, करना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगला पॉइंट, रेगुलर वर्किंग का। क्या करनी है? रेगुलर वर्किंग, बिना रुके, बिना किसी चीज का एक्सक्यूज किए, है ना। रेगुलर, बिना बिना रुके, एवरी डे आपको काम करना पड़ेगा। एवरी डे, हर रोज जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, हर रोज। जैसे मैं आज भी एवरीडे मार्केट में निकलता हूं प्लान करने के लिए। मैं 2 प्लान करके हूं डेली के, मैं 3 करके हूं, मैं 4 करके हूं, मैं 1 करके हूं। मैं घर से एवरीडे निकलता हूं डायर मार्केट, एवरीडे, हर रोज मार्केट के अंदर। मुझे जब मैं कहीं जाऊं ना तो मुझे ऐसा लगता है यार पता नहीं कितने सालों से काम ही नहीं किया। क्यों? वो हैबिट डल चुकी है माय डियर, एवरीडे काम करने की। तो ये कामयाबी ना
याद रखना, किसी के ऊपर बहुत सारी चीजें जब छोड़ देते हो ना तो फेल हो जाओगे। जब तक आप अपने हाथों से प्लान नहीं करोगे मार्केट में, याद रखना आपको सब्र नहीं मिलेगा, आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि मैं कुछ कर रहा हूं, है ना। आज एवरीडे सबसे पहले सोच के ऊपर, दूसरा क्या है, रेगुलर वर्किंग, बिना रुके रेगुलर वर्किंग करनी है, और रेगुलर एवरी डे, हर रोज मार्केट में जाना डियर, प्लान करने के लिए। हर रोज मार्केट में जाना है अपने किए हुए प्लान को फॉलो करने के लिए। एवरीडे मार्केट में जाना है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। एवरीडे मार्केट में जाना है, मतलब लोगों का जिनको आपने ज्वाइन करवा लिया, विजन क्लियर करने के लिए। ये करना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा डियर। आज से जी देखिए, विजेंद्र जी ने बोला, सेको सर को क्या बोलते हैं, मेंटर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता? हम में से किसी ने भी 24 साल रेगुलर, सोचो 24 साल, उनको 22 23 24 साल का एक्सपीरियंस हो चुका लगातार रंडस वेलनेस के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में डियर। कितने साल, 24 साल निकल चुके आज। तो क्या उनका उनका कभी इस इंडस्ट्री से कभी वो नेगेटिव नहीं होंगे? हैं, हुए होंगे ना। लेकिन माय डियर, आज भी रेगुलर मेहनत है, आज भी। सबसे पहले सिंगल सिंगल प्लान के ऊपर मेहनत करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ओपन मीटिंग के ऊपर मेहनत करी, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े सेमिनार के ऊपर मेहनत करी, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग्स के ऊपर मेहनत करी। आज एवरीडे बढ़ती जा रही है उनकी इनकम, एवरीडे मेहनत कम होती जा रही है। इसको समझिए, जब आप रेगुलर किसी चीज को प्रायोरिटी देना स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले आप अपना नेटवर्क बनाने के लिए रेगुलर मार्केट में जाओगे, और जो बढ़ाया हुआ और आपका रेगुलर मार्केट है ना, वो धीरे धीरे आपको फिर बिल्ड करना, आपको बनाना स्टार्ट कर दिया। और मैं एक चीज बोलता हूं, सबसे बड़ा गुरु मार्केट में, आप किसी भी बंदे को गुरु मान लो, वो आपको नॉलेज दे सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है माय डियर, आपको प्लानिंग दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु पता क्या है, आज याद रखना, सबसे बड़ा गुरु है आपका फील्ड, आपका आपकी मार्केट। अगर आपने मार्केट करना छोड़ दिया ना, अगर आपने ग्राउंड करना छोड़ दिया, अगर आपको मार्केट में प्लान नहीं करना आता, अगर आपको मार्केट में फॉलोअप नहीं करना आता, तो आपको कुछ नहीं आ सकता, याद रखना। और वो आएगा किसको? जो बड़ी सोच लेके रेगुलर मार्केट में काम करना स्टार्ट करेगा। रेगुलर मार्केट के अंदर देखो, आज भी ना मैं एक जगह प्लान करके आऊं अपनी टीम के साथ। मैं कल भी गया, मैं परसों भी गया, मैं कल जा रहा हूं मीटिंग लगाने के लिए लखनऊ के पास। मैं 20 को वापस आ जाऊंगा, 21 को फिर हम लोगों ने निकलना है, एमपी एमपी की ओर जाना है, ग्वालियर जाना है, इंदौर जाना है रेगुलर। 2025 के अंदर जो बड़े टारगेट है ना माय डियर, उसको ना इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। अरे वो कैसे होगा पता? जब कलम हम खुद उठा के आगे निकलेंगे, खुद उठा के। क्यों? हो सकता है हमारे प्लान करने से कोई शानदार लीडर मार्केट में हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, सही बात है। तो रेगुलर तो जाना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े लीडर सुन रहे होंगे ना, भाई साहब अभी लेवल, उतने बड़े लेवल नहीं है हमारे कि घर पे बैठ के रेस्ट करने लग जाए। तब रेस्ट करेंगे जब 1 लाख पर डे का ना स्टार्ट हो जाएगा, तब जब बोला करेंगे स्टेज के ऊपर खड़े होकर कि आज मेरा पेआउट 1 लाख पर डे है। आज मैं भी सिक्को सर की बुतरा बोलूंगा उस टाइम कि आज 30 लाख रुपया मंथली है, 40 लाख रुपया मंथली है। उस टाइम बोला करेंगे कि आज रेगुलर सिंगल डे, आज सिंगल पर डे ₹1 लाख का चेक है। उस तब तक माय डियर, रेगुलर प्लान खुद करने अपने हाथों से, फॉलोअप भी खुद करने अपने हाथों से। करना पड़ेगा यार, कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। अगर हम अपनी टीम के ऊपर छोड़ देंगे ना, अकेले कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। अपने हाथों से भी कुछ करना पड़ेगा ना, तो ये बात है, करना पड़ेगा माय डियर। कुछ भी हो जाए आपको रेगुलर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद पता क्या है, देखो चीजें बहुत है दोस्तों। सबसे पहली बात क्या होता है कि आप देखो, आपने 2025 चढ़ा, 2025 की स्टार्टिंग हुई, 2025 की बहुत सारे लोगों ने डायरिया ली होगी। तो डायरिया ली है, अभी कुछ ज्यादा समय नहीं, आज 17 तारीख है, 17 तारीख है, कल 18 तारीख है। तो बहुत सारे ना अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे चैंपियन है जिन्होंने सबसे पहले तो नए साल की डायरी नहीं ली होगी, है ना। ये पता नहीं क्यों यार, किसके साथ धोखा करते हैं, अपनी अपलाइन को दिखो देते हैं या खुद को धोखा देते हैं। मैं उनका वहम निकाल देता हूं भाई। अगर आपने नई डायरी नहीं ली, इस साल के अंदर अपने नए गोल नहीं लिखे, इस साल के अंदर अगर आपने अपने नए टारगेट नहीं लिखे कि आपको इस साल के अंदर चाहिए क्या, तो आप किसी अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे। आपने अपनी
आपने अपनी फैमिली को धोखा देना शुरू कर दिया डियर, खुद को धोखा दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। याद रखना, अपने के पास तो हजारों लीटर हजारों लोग हैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए। अपने तो उसको पकड़ेगी जिसके ड्रीम लिखे हुए हैं डायरी के ऊपर, टारगेट लिखे हुए डायरी के ऊपर, जिसको इस 31 मार्च तक 10 लाख रुपया चाहिए, जिसको अगले 3 क्वार्टर में 1 करोड़ रुपया चाहिए, जिसको अगले 3 क्वार्टर के अंदर 1 साल के अंदर 40 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए, उसको पकड़ेगी। यस माय डियर, अगर आपने लिखे हैं तो तभी आपको पकड़ा भी है, सही है? तो लिखना पड़ेगा। क्या आपने कभी लिख के अपनी अपलाइन को बोला कि सर मुझे ये चाहिए, जैसे मर्जी मुझे ये 1 साल के अंदर 1 CR चाहिए, मुझे 1 साल के अंदर 50 लाख रुपया चाहिए? क्या कभी लिखा आपने? लिखा? लिखना पड़ेगा। नहीं लिखा ना तो एक चीज याद रखना, जो लिखेगा नहीं, जिसको डर लगता है ना, अंदर से फियर है, डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ओ यार कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। जब लिखोगे तो परमात्मा आपके लिए ऐसे लोग मार्केट में रेडी कर देगा जो आपके गोल को पूरा करवाने के लिए आपके पास आ जाएंगे। ऐसे शख्स मार्केट में पैदा कर देगा। नहीं है, पता नहीं कहां से प्रकृति वो गोल को पूरा करने के लिए, जो आपने टारगेट लिखे, जो आपने सपने लिखे हुए साल के अंदर, उसको पूरा करने के लिए पता नहीं परमात्मा आपको आपके पास शानदार शानदार लीडर पता नहीं कहां से भेज देगा। सोचो, जब लिखोगे नहीं तो कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, तो लिखना पड़ेगा। ड्रीम छोटा है बड़ा है मैटर नहीं करता, अगर वो लिखा है तो सबसे मेन बात क्या है हमारे, अगर आज इस लेवल तक सोहन सर पहुंचे हैं, अगर आज इस लेवल तक बाबा सर पहुंचे हैं, अगर आज इस लेवल तक मैं पहुंचा हूं, अगर आज इस लेवल तक वीरभवन सर पहुंचे हैं, अगर आज इस लेवल तक सिखो सर पहुंचे, माय डियर, याद रखना हम सबके जब मर्जी डायरी चेक कर लेना, हमारे सबके सपने विद डेट विद टारगेट, इस साल के अंदर कितनी इनकम चाहिए, हम सबने लिखी हुई है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग कईयों से बहुत आगे हैं। यही कारण है कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो अब मार्केट से आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी। अगर आप वही काम करोगे जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हो, जो 5 साल से करते आ रहे हो, 4 साल से करते आ रहे हो, तो नहीं मिलेगा। वो कामों को छोड़ना पड़ेगा। जिन कामों की वजह से आप पीछे रह रहे हो उनको छोड़ना पड़ेगा, याद रखना। अगर आज तक डायरी नहीं बनाई तो बनानी पड़ेगी, अगर आज तक गोल नहीं लिखे तो लिखने पड़ेंगे, अगर आज तक अपना सपना नहीं लिखा डायरी के अंदर तो लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आप गाड़ी अगर चलने वाली नहीं है मटीरियल, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पता, देखो 2025 की स्टार्टिंग हो चुकी है, 2025 के अंदर अगर बड़ा काम करना है तो और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। मैंने इस इंडस्ट्री में सबसे वीक पॉइंट एक और देखा, हमारे बहुत सारे हमारे हमारे भी चैंपियंस में एक ये पॉइंट होता है कि खर्चा ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट ना हो जाए जेब से, कि जितना चेक आ जाए ना हफ्ते के अंदर उसको सारे को मैं अपनी जेब में डाल के ना घूमता रहूं, खर्चा मेरी अपलाइन करे, है ना? इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है। इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है ना, कि इन्वेस्टमेंट अपलाइन करे, पैसा हमें आए, 500 सीसी का पैसा हमें आ जाए, 2000 सीसी का पैसा अपनी जेब में डल जाए, 1000 सीसी का पैसा जेब में डल जाए, 5000 सीसी का पैसा जेब में डल जाए और अपलाइन आए खर्चा कर जाए। सही बात है भाई, क्यों? मुझे एक चीज बताओ, आपका बिजनेस नहीं है क्या? आपने अपने आपने ड्रीम वाकई नहीं पूरे करने अपने? क्या आपके गोल नहीं है? क्या आप अपनी फैमिली के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा सारा बैंक बैलेंस नहीं लेना चाहते? लेना चाहते हैं ना? तो जब सपने आपके हैं, जब गोल आपके हैं, जब टारगेट आपके हैं, तो खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। फिर क्यों बैठा है प्लान के सारे? क्यों बैठा है ये बताओ? क्या प्लान आएगी खर्चा देगी तो काम करूंगा, है पंजाब छोड़ूंगा। अरे बहुत सारे लोग तो मेरे मेरे मैं क्या बोलूं, बहुत सारे लोग तो हमारे चैंपियन पंजाब इसीलिए नहीं छोड़ते कि जेब से खर्चा हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि इंडस्ट्री की पावर इतनी बड़ी है, जितना खर्चा करोगे 10 गुना होके आपको वापस मिलेगा। 10 गुना होके, याद रखना माय डियर,
10 गुना होके आपको ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी पावर है, नॉट मार्केटिंग कितनी बड़ी पावर है, मतलब इंडस्ट्री कितनी बड़ी पावर है, आपको 10 गुना होके वो रिफंड मिलेगा। 10 गुना होके माय डियर, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल। मुझे एक चीज बताओ, हमें आज पौने पौने सीआर, पौने लगभग मान के चलो पौने 7 के नियर आ चुका है। क्या हमने पौने 7 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है? बताइए मुझे, किया नहीं किया? 60 लाख कर दिया होगा, मतलब 70 लाख कर दिया होगा, उसका 10 गुना हमें ज्यादा आ गया। नो सर, प्रैक्टिकल है माय डियर। तो क्यों डरते हो यार? अरे ज्यादा ज्यादा आपका एक साल में 10 लाख रुपया खर्च नहीं होगा। 10 लाख रुपया, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर आप होटल भी जाकर रुकोगे ना, होटलों में भी जाकर रुकोगे, अगर डेली भी डीजल फूकोगे तो आपका 10 लाख नहीं लगेगा एक साल के अंदर। और अगर एक साल में 10 लाख लग भी गया, अगर 1 करोड़ आ गया तो सोचिए, 1 CR आ गया तो एक साल के अंदर निकाल दो 10 लाख रुपया, बाकी कितना बच गया? 90 लाख, 90 लाख रुपया। तो मेरे भाई, खर्चा है ना, थोड़ा अपना जिगरा बड़ा करिए, ठीक है? 90 लाख रुपया, यस नवजीत जी, आएगा 90 लाख रुपया। और जो करेगा खर्चा उसको आएगा ही आएगा, करना पड़ेगा, जैसे हमने किया। हम लोग आज भी खर्चा कर रहे हैं एवरीडे मार्केट में, डीजल के ऊपर, ट्रेवल्स के अंदर, प्लेन के अंदर, बाय ट्रेन के अंदर टिकट बुक करवा के फास्ट फास्ट से एसी में लेके जाते हैं, खर्चा करते हैं। अब बाय एयर जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं, बाय कार जाते हैं, खर्चा होता है रेगुलर मार्केट के अंदर, मीटिंग्स में खर्चा करते हैं, सेमिनार में खर्चा करते हैं, ड्रेस कोड के ऊपर खर्चा करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि पता है 10 गुना ज्यादा वापस लेना है तो करना ही पड़ेगा, खर्चा करना ही पड़ेगा मेडियर, जो मर्जी कर लो आप, खर्चा किए बिना पैसा नहीं आएगा। तो फिर क्यों, मुझे एक चीज बताओ, क्यों ये कंजूसी वाला नेटवर्कर क्यों बैठ बन के बैठे हो? हैं? खर्चा करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, खर्चा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पैसा आएगा तो काम करेंगे। भाई काम करोगे तब पैसा आएगा, पैसा लगाओगे तब पैसा आएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा, याद रखना। ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2025 की स्टार्टिंग हो चुकी है, अभी भी हमारे पास 9-11 महीने बाकी पड़े हैं, और मैं नहीं चाहता आपको किसी परम लेखे में रखने के लिए रखना चाहता। अगर आप खर्चा करोगे अगले 11 मंथ के अंदर, मैं गारंटी करता हूं, आज अपना कोई भी लेवल लिख लो, अगर उसका 10% भी हर महीने खर्चा करना शुरू कर दोगे ना, एक साल के अंदर 10 लाख रुपया खर्चा कर दो। और 10 लाख होगा नहीं आपका, मुझे पता है, मैं फिर भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 लाख लगा लेता हूं मैं। अगर एक लीटर 50,000 रुपया महीना भी खर्च कर देना तो कितना बनेगा साल का? 6 लाख रुपया, है ना? 6 लाख रुपया। भाई उसको 10 गुना ना रिफंड आया तो मैं बैठा हूं, लेकिन खर्चा करना है, होटलों में जाके रुकना है, मैंने वर्किंग में, ट्रैवल में खर्चा करना है, डीजल के ऊपर खर्चा करना है, खाने पीने में खर्चा करना है। तो नहीं पैसा आएगा तो हम बैठे हैं, बेफालतू के कामों में पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, खर्चा करोगे तो वहां पे से कुछ नहीं निकलने वाला। सही जगह पे पैसा लगाओ, जहां पे पैसा आपको 10 गुना, 10 गुना रिफंड मिले। मैं इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहा हूं बार बार, पता? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से ना हमारे लीडर डर जाते हैं कि पैसा तो आ जाए, हमें खर्चा कर दे हमारी अपलाइन। भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही फिर इसका मतलब अपलाइन का बिजनेस आपका बिजनेस नहीं है। अगर हम भी अपनी अपलाइन को बोले, वीरभद्र सर को, सर आपको तो 2 लाख रुपया पर डे आता है, आप 60 लाख रुपया महीना कमाते हो, आप भी हमारा ट्रैवल का खर्चा उठा लो, मीटिंग सेमिनार में जो खर्चा होता है आप डाल दो। हमारे जैसे उनके पास कितने, पता नहीं कितने लीडर हैं। तो इन चीजों को समझो, ये प्रैक्टिकल है यार। आप अपने बच्चों की स्टडी करवाते हो 12 साल, उसको 12 साल तक उसको 12th करवाने के लिए, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा, 2 साल की डिग्री, 15-17 क्लासेस स्टडी करवाने के लिए, बचपन से लेके उसको LKG, पता नहीं कौन कौन सी KG में डाल के उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करवा के उसको 12th कराते हो, डिप्लोमा करवाते हो, डिग्री करवाते हो, उसका सारी उम्र खर्चा उठाते हो यार। पता नहीं उसके बाद उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं सुसाइड करेगा, पता नहीं धरने पे बैठेगा, पता ही नहीं क्या करेगा, उसका फ्यूचर क्या है यार। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आना जाना कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं पता।
कि उसको नौकरी मिलेगी, उसका उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसको प्राइवेट जॉब मिलेगी, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये भी नहीं पता कि उसके बाद अपने माँ बाप का 35-40 लाख रुपया लगा के बाहर निकल जाए। और सोचो फिर भी माँ बाप इतना पैसा खर्च करता है, और यहाँ पे जहां पे लगना कुछ नहीं है, 500 रुपए टिकट है, 32 रुपए मेंटरशिप टिकट है, और यहाँ पे जान निकल जाती है। पैसा अपलैंड भर दे, है पैसा अपलैंड भर दे और पैसा आ जाए हमें। क्या सही है ये बताइए मुझे यार, क्या सही है? नहीं सही है, इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मर्जी हो जाए इसको सेट कर लो माय डियर। अगली बात देखो, एक और चीज मैं आपसे थोड़ी सीरियस होकर बात करूंगा कि अगर आपने अपना एरिया आज तक कभी नहीं छोड़ा, हमारे बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे बड़े बड़े चैंपियन जिनके अंदर क्वालिटी बहुत है, क्वालिटी की कमी नहीं है, जिनके अंदर इतनी क्षमता है, इनकी इतनी पावर है कि बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उन्होंने आज तक पंजाब ही नहीं छोड़ा, अपना एरिया नहीं छोड़ा। मेरे भाई अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है ना, तो अपना घर, अपना परिवार, अपनी फैमिली, घर का मोह छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, जन्म भूमि और कर्म भूमि हमेशा अलग अलग होती है। जहां पे जन्म हुआ ना, वहां पे बड़ा काम नहीं हो सकता। और कर्म करने के लिए ना अपना घर छोड़ना पड़ता है मेरी डियर। कर्म करना है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, एक ही चीज बोलूंगा। 2 लाख रुपए महीना चाहिए, 4 लाख रुपए महीना चाहिए, 6 लाख रुपए महीना चाहिए, 10 लाख रुपए महीना चाहिए, घर छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, निकलिए बाहर, स्टेशन बाहर स्टार्ट करिए माय डियर। देखो कितना बड़ा हमारा एरिया है, कितना बड़ा हमारा इंडिया है, कितना बड़ा इंडिया सोचो। एक 144 से प्लस, आई थिंक 145 करोड़ हो चुके हैं अभी, कैलकुलेशन डाटा, 145 करोड़ वाला देश, और हम लोग बैठे हैं अपने खाली छोटी सी स्टेट पंजाब के अंदर यार। अरे निकलिए बाहर, जाइए पंजाब से बाहर, सोचिए, यूपी को पकड़िए, पकड़िए एमपी को, एमपी में जाइए, कितना बड़ा बिजनेस है सोचो, राजस्थान में कितना बड़ा बिजनेस है, महाराष्ट्र में जाइए कितना बड़ा बिजनेस है, गुजरात के अंदर जाइए, साउथ में एंटर हो जाइए, उड़ीसा एंटर हो जाइए, छत्तीसगढ़ एंटर हो जाइए, झारखंड एंटर हो जाइए, बिहार चले जाइए। कितना बड़ा पूरा इंडिया है, और हम लोग एक ही भैंस को पकड़ के बैठे हैं। भाई वो नहीं दूध देने वाली, और भैंस लेकर आनी पड़ेगी। क्यों उसको मारने पे लगे हुए आप, क्यों मारने पे लगे हुए? छोड़ दो उस भैंस को। डोंट माइंड, ये शब्द यूज कर रहा हूं, वो कुछ लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती माय डियर, छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर ज्यादा सीसी चाहिए ना, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा लीडर चाहिए, तो अपना घर, अपना पंजाब, अपना सिटी छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे, देखो बहुत सारे चैंपियन, मैं फिर रिपीट करूंगा, क्वालिटी की कमी नहीं है, क्वालिटी बहुत है, बहुत बहुत बड़े सपने देखते हैं, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ते यार, अपना एरिया नहीं छोड़ते। छोड़ना पड़ेगा, अपना एरिया भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा। हम मुझे एक चीज बताइए यार, जब आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपकी कोई सिस्टर, आपकी कोई बहू, आपकी वाइफ, आपका कोई बेटा जब बेंगलोर जैसी सिटी के अंदर, दिल्ली जैसी सिटी के अंदर जॉब करने के लिए जाता है, सोचो उसको 14-15 लाख का खाली पैकेज मिलता है यार, है, खाली वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए 3-3 महीने अपने घर पे नहीं आता। मुझे आज भी दिन वो याद है कि जब मैं सिरसा रहता था ना, मेरे पास कोठी थी सिरसा के अंदर, और मैं 3-3 महीने अपने घर पे नहीं जाता था, 3-3 महीने, 3-3 महीने लगातार। इन जो आज ये जनवरी का महीना चल रहा है ना, इस जनवरी के महीने के अंदर मेरे पास जो कोठी थी, उस कोठी में मेरे पास गर्म करने के लिए रॉड नहीं होती थी, मैं ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाता था, ठंडे पानी से। और सुबह सुबह 6 बजे मैं अपनी टीम की ट्रेनिंग लगाता होता था वहां पे। 3-3 महीने में अपने घर पे नहीं आता था, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने, इतनी मेहनत करी है ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए, इतना स्ट्रगल किया हुआ है। बाइक पे सर्दियों में काम करना, हाथ हाथ सीधे नहीं होते थे, ऐसे ऐसे कुंगड़े हो जाते थे हाथ, गोड्डे सीधे नहीं होते थे हमारे, जो घुटने, जिनको घुटने बोलते हैं हम लोग,
दो दो जराबे डाल के जाते थे, दो दो टी शर्ट नीचे से, दो टी शर्ट ऊपर से, शर्ट ऊपर से, कोट ऊपर से, लोई, फिर एक डबल लोई लेके जाते थे। किस लिए? क्योंकि एक चीज अपने ने सिखाई हुई थी, जब तक घर नहीं छोड़ोगे तब तक करोड़पति नहीं बनोगे। तो यहां पे शाम बजे नहीं, पैक याद आया नहीं, 6 बजे नहीं लोग घर पे आ जाते हैं, 7 बजे नहीं लोग घर पे आ जाते हैं। करोड़ रुपया आएगा? नहीं आएगा। किसी और के लिए तालियां बजाओगे जाके? मेंटरशिप में बर्फ देखते हैं लोग, हमारा लेवल निकल गया, लोगों का तालियां बजाते हैं। एक बार लेवल निकाल के उसके बाद दोबारा मेंटेन नहीं होता। एक बार तो अपने ने धक्के से निकाल दिया, तो दोबारा मेंटेन कैसे होगा? जब अपना एरिया नहीं छोड़ोगे तो मेंटेन कैसे होगा? अरे अगर आपके पास 5 एरिया हैं, 5 एरिया में अगर वर्किंग करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी आपकी आप अपनी टीम की तकदीर बदल दोगे भाई डियर। कितना बड़ा काम कर सकते हो पता? अपना इंडिया घर छोड़ दो, इंडिया नहीं छोड़ना, घर छोड़ दो। जब इंडिया से बाहर जाएगी कंपनी, तो इंडिया छोड़ के बाहर भी जाएंगे। ठीक है। और एक लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा माय डियर, देखो पता क्या है, बहुत सारी चीजें थी। और वीकली टारगेट, जैसे रात हमारी क्लोजिंग हुई ना, और रात की क्लोजिंग आपको पता, गुरुवार की हमारी, वेडनेसडे हमारी क्लोजिंग होती है, और आज हमारा फ्राइडे है। तो आज ना मैंने कई लोगों को कॉल किया कि इस हफ्ते का मुझे आपका टारगेट चाहिए, इस हफ्ते का गोल चाहिए, इस हफ्ते का अपना जितना मर्जी आप टारगेट लिखो। ठीक है, लिखो। फिर वही लास्ट में 2-3 मिनट लूंगा कि जब तक आप अपना वीकली गोल, वीकली टारगेट सेट नहीं करोगे, तब तक आपको आगे दृष्टिकोण क्लियर नहीं होगा, आपका शीशा क्लियर नहीं होगा कि आपने इस हफ्ते क्यों भागना है। अगर आप मान के चलो 500 सीसी का टारगेट भी लेते हो ना, सोचिए अगर आपकी 500 सीसी की भी सेल आपकी रेगुलर मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाए यार, जब आपका 500 सीसी का पे आउट है ना, रेगुलर मेंटेन हो जाए, 4500 रुपया वीकली, 4000 रुपया वीकली, आपका लगभग 16 से 17 हजार का मंथली मेंटेन हो जाएगा। किसी भी आप बंदे के सामने जब बैठोगे, उसको प्लान दिखाओगे, अगर बाई चांस बंदे ने बोला अपनी स्टेटमेंट खोल के दिखाओ, जब आपका रेगुलर पे आउट मेंटेन जाएगा ना, तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, ये देखो सर मेरा रेगुलर वीकली मेंटेन पे आउट है, चाहे 5 हजार आ रहा है हफ्ते का, है ना, 20 हजार रुपया उसको दिखाने के लिए आपके पास है। लेकिन जब मेंटेन ही नहीं है, जब टारगेट ही नहीं है, तो कैसे दिखाओगे ये कुछ बताओ? एक हफ्ते चेक तो आपका 1 लाख रुपए का, दूसरे हफ्ते आपका चेक 250 सीसी का, कैसे जाओगे? कैसे उस बंदे को मार्केट में, मुझे एक चीज बताओ, किसके, जिसको जिसके सामने बैठ के प्लान कर रहे हो, वो बंदा कैसे आपके साथ ज्वाइन करेगा, मुझे कैसे आपके साथ बड़ा विजन देके स्टार्टिंग करेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर रेगुलर इस वीकली टारगेट की पावर को समझना पड़ेगा मेडिकल। हमारा प्लान क्या वीकली है, मंथली प्लान नहीं है। एवरी वीक हमारी क्लोजिंग होती है, जितना पैसा बनता है आपका अकाउंट में, टीडीएस कट करके आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस पावर को समझो। अगर वीकली टारगेट की पावर को समझना स्टार्ट कर दिया ना, ये छोटे छोटे टारगेट, 100 सीसी का टारगेट, क्या करना है यार, 100 सीसी के लिए 2 बॉडी सर्विस पैक, 250 सीसी 5 बॉडी सर्विस, 4 बॉडी सर्विस पैक है, 5 लगा लो है। 1000 सीसी क्या करना है, 16 बॉडी सर्विस पैक। 2000 सीसी 32 बॉडी सर्विस पैक, 4 बंदे ढूंढ लो, 8-8 बॉडी सर्विस पैक निकालने वाले। नहीं निकालते, खुद जाओ मार्केट में प्लान करने के लिए, एक हफ्ते में 35 प्लान करो। लोग करते हैं 5-7 प्लान, फिर बोलते हैं सर सीसी नहीं आया। कितनी क्लोजिंग है सर? 100 सीसी, 250 सीसी। अबे भाई जब मार्केट में प्लान ही नहीं करोगे अपने हाथों से, सीसी कैसे बढ़ेगा? एक ही एरिया में जब बैठे, एरिया नहीं छोड़ रहे अपना, कैसे सीसी बढ़ेगा? तो टारगेट लेना पड़ेगा। बिना टारगेट लिए, हमसे आज भी हमारी अपलाइन टारगेट लेती है। आज ही सुबह सुबह सेको सर ने हमारे टारगेट डाल दिए कि इस बंदे का इतना कम हो गया, हम जोर लगा रहे हैं आज ही। तो टारगेट जब हम दे रहे हैं यार अपनी अपलाइन को ना, उनको पता है जब तक इनसे टारगेट नहीं लेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो भाई आप लोग क्यों बिना टारगेट से बैठे हो, ये बताओ? आपको पैसा नहीं चाहिए क्या? आपको लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया महीना नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना? तो टारगेट लीजिए। मैं नहीं बोलता बड़ा टारगेट लो, मैं हमेशा बोलता हूं चाहे छोटा टारगेट लो, 400 का सीसी, 250 सीसी, 500 सीसी, 300 सीसी, कुछ भी टारगेट लो, लेकिन उस टारगेट को हिट करने के लिए जोर लगाओ मार्केट में यार। 500 सीसी का टारगेट लेके देखो क्या करना है। 35 प्लान, मैं बोलता हूं छोड़ो 35 प्लान, आप 20 प्लान कर दो।
और प्लान करने हैं जिंदा बंदे को, मुर्दा बंदे को प्लान नहीं करना मार्केट में। एक डिब्बी बेच के नहीं आनी, दो डिब्बी बेच के नहीं आनी, कम से कम 3 बॉडी सर्विस पैक से आईडी लगानी है मार्केट में बंदे की, 5 बॉडी सर्विस पैक से आईडी लगानी है मार्केटिंग में बंदे की, और 10 बॉडी सर्विस पैक से आईडी लगानी है। अभी तो हमारे पास कितने बड़े बड़े ऑफर है यार, है। बोल्ट पे बोल्ट दिखाओ बंदे को, वॉशिंग मशीन दिखाओ बंदे को, 16% की आईडी के ऊपर कितना शानदार ऑफर है ना। उसके ऊपर मैं, आपको पता है एवरीडे हर रोज उसके ऊपर चर्चा होती है, सबके पास कूपन आ चुके हैं, तो उसको प्रमोट करिए ना। वो हमारे बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए हमने ऑफर दिया हुआ है आपको यार, तो उसको प्रमोट करिए मार्केटिंग के अंदर, है ना। तो बहुत सारी टीमों के अंदर कितना बड़ा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। जगसीत जस्सी की टीम में कितने शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारी टीमों में कितना शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो उसको प्रमोट करिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर।